Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usman Akram. I am lecturer of chemistry in Times Institute मुल्तान। अच्छा जी बच्चे, ये जो हमारी क्लास है MSc 189 ऑर्गेनिक, हमारा एक सिलेबस है रेट्रो सिंथेसिस या उसको रेट्रो एनालिसिस भी कहते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, उस सिलेबस में हम क्या पढ़ते हैं वो आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो उसमें चीज़ें हैं आउटलाइन में आज हम वो सारा कुछ देख लेते हैं। उसकी बेसिक्स या उसका बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इस कोर्स में हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच का प्रिंसिपल पढ़ना है। उसके बाद जितने भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी जो डिस्कनेक्शन फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन के बारे में पढ़ना है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन के बारे में पढ़ना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच होती क्या है या रेट्रो एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, डिस्कनेक्शन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डिस का क्या मतलब होता है? डिस का मतलब होता है ख़त्म करना। ठीक है, डिस का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना, ब्रेक करना। कनेक्शन का मतलब क्या होता है? राब्ता, यानी राब्ता तोड़ना, राब्ता ख़त्म करना। अगर हम इसको केमिस्ट्री की रूह से देखें तो डिस्कनेक्शन का मतलब ये होगा कि कोई हमारे पास एक मालिक्यूल है। ठीक है, क्या है हमारे पास? कोई एक मालिक्यूल है। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने मालिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमने इसका डिस्कनेक्शन करना हो, डिस्कनेक्शन का क्या मतलब होगा कि यानी हमने इसका कनेक्शन तोड़ना है। इसमें कनेक्शन अब कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें ये कार्बन है, एरोमेटिक मतलब रिंग है। इसका जो कार्बन है ये एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद ये वाला कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम ये वाले कार्बन का इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ दें तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, हमने डिस्कनेक्शन कर दी है। क्या कर दिया? ये डिस्कनेक्शन कर दी है। ठीक है, और इसको ये जो एनालिसिस है इसको कहते हैं रेट्रो सिंथेसिस या रेट्रो एनालिसिस। क्या है ये? रेट्रो सिंथेसिस। रेट्रो का मतलब है उलट। ठीक है, यानी ये पहले कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया होगा, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसकी जो सिंथेसिस की हुई थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनालिसिस हो गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हम पहले देख लेते हैं। इसके बारे में ये लिखा है जी, ये असल में ना ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा कि हम क्लास में आपको पता है कि नोट्स बनाते होते थे, जो आपको पढ़ाया जाता था आपको लिखवाया जाता था। ठीक है, तो आपने ये जो जितनी भी चीज़ें हैं मैं वाइट बोर्ड पे लिख दिया करूँगा, आपने अपने इनके नोट्स बना लेने हैं, लिखते जाना है। ठीक हो गया। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रिवर्स ऑफ रिलायबल नोन रिएक्शंस, यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमें पता होता है, ठीक है, कि ये रिएक्शन किस तरह से चलना है। तो ये जो नॉन रिएक्शन है ना उनका रिवर्स होता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत कहाँ पेश आती है? रिलेटेड विद ऑर्गेनिक सिंथेसिस। क्या ऑर्गेनिक सिंथेसिस के साथ ये क्या रिलेट होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, के बहुत कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो क्या होती है? डिस्कनेक्शन अप्रोच है। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ड्रग्स हैं। ठीक है, वो जो ड्रग होती है ना, ये ऐसा नहीं होता कि हम कोई ड्रग आ गई और हमने वो सिंपली सिंथेसाइज कर ली या किसी चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर ली, ऐसा नहीं होता। जो ड्रग की सिंथेसिस होती है ना वो ऐसे होता है कि कोई ड्रग है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कुनीन एक ड्रग है जो एंटी मलेरियल है। वो कैसे वो डिस्कवर हुई या मतलब कैसे उसको अब बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। अगर हम देखें तो हिस्ट्री है उसकी कि पहले साइंटिस्ट ने किया होगा कि पहले दौर में प्लांट्स को यूज़ किया जाता था, उनके पत्तों को मतलब दवाइयों के तौर पे इलाज करने के लिए। कि ये जो नीम का दरख्त है, ठीक है, इसके पत्ते लिए, ठीक है, उसके पत्तों में क्या होता है? कुनीन होता है, क्लोरोकुनीन, इस तरह मतलब कुनीन होता है। ठीक है, क्यूनीन एक मालिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर है। तो वो साइंटिस्ट, वो हकीम या कुछ लोग पहले दौर में उसको यूज़ करते थे। वो उसके पत्तों को एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे और जो मलेरिया के मरीज़ होते थे उनको उससे आराम आ जाता था।
तो फिर साइंटिस्ट तक बात पहुंची, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा कि ये कोई ऐसी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो एंटी मलेरियल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो फिर उसमें जितने भी कंपाउंड है सब की एक्सट्रैक्शन की गई होगी, उसमें से फिर पता चला होगा, फिर जितने भी कंपाउंड है सबको देखा गया होगा कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एंटी मलेरियल के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो पता चला कि जो क्लोरोक्विनीन या क्विनीन एक ऐसी वो एक्टिव कंपाउंड है जो कैन एक्ट एज एंटी मलेरियल। देन द साइंटिस्ट गो टू लैब, साइंटिस्ट क्या कि लैब में गए, उन्होंने लेबॉर्ट्री में जाके दे स्टार्टेड टू सिंथेसाइज दैट क्विनीन दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, यानी जो प्लांट से हासिल हुआ था ना क्विनीन, उसको सिंथेसाइज करने की कोशिश की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल दे एलुसिडेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनीन, उन्होंने सबसे पहले क्विनीन का स्ट्रक्चर एलुसिडेट किया। देन दे रीच अ पॉइंट दैट इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्विनीन, वो एक नुक्ते के पे पहुँचे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्विनीन का है। उसके बाद उन्होंने क्विनीन का स्ट्रक्चर पता चल गया, तो अब उन्होंने देखा होगा कि इस स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज कैसे करना है, कि ये कैसे लैब में, तो उन्होंने देखा होगा कि इसको ये तोड़ें, हम इसका ये वाला हिस्सा तोड़ें तो ये चीज़ बच जाती है, फिर फलाने ग्रुप को तोड़ें ये बच जाती है, तो उनको एक स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, छोटे से छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल मिल जाएगा कि ये वाला स्मॉल मॉलिक्यूल है, इसका मैं फलानी चीज़ के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो ये बन जाएगा, उसके बाद इसके साथ रिएक्ट करवाऊँ ये बन जाएगा। मतलब वो 15-20 स्टेप का एक तरीका होगा कि वो एक छोटे से मॉलिक्यूल से चीज़ को स्टार्ट करेंगे और क्विनीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो अप्रोच थी, ये अप्रोच कैसी थी, ये अप्रोच थी डिस्कनेक्शन अप्रोच, यानी उनको पहले जो स्ट्रक्चर मिला वो क्विनीन का मिला, उसको तोड़ते गए, यानी बैक आते गए, उसके बैक यानी रिवर्स देखते गए कि ये पहले ऐसा था, उससे पहले ये क्या था, उसको रिवर्स किया, फिर क्या, फिर एंड पे एक पॉइंट पे पहुंच गए वो स्मॉल मॉलिक्यूल पे। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल थे ना, वो जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल था वो क्या था, उसका स्टार्टिंग मटेरियल था, उससे क्या होगी सिंथेसिस। और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है डिस्कनेक्शन अप्रोच का, कि डिस्कनेक्शन अप्रोच है क्या बेसिकली और किस लिए ये यूज़ होती है। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड न्यू सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम इस सिलेबस में ना आपको ज़्यादातर जितनी भी केमिस्ट्री आपने एमएससी में पढ़ी है उस सब का ना डायरेक्ट आपने इसमें प्रैक्टिकल यूज़ है कि आपको फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, आपने ऑक्सीडेशन का मॉड्यूल पढ़ा, आपने रिडक्शन का मॉड्यूल पढ़ा, उसके बाद आपने नेम्ड रिएक्शन पढ़े, वो सारे जितने भी रिएक्शन है ना वो सारे इसमें यूज़ होंगे, आपको वो सारे अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर किसी को नहीं आते तो वो आप अपने पुराने नोट्स या बुक्स उठाएं और उनको रिवाइज़ करें। हाँ, इसमें यह है कि आपको मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि मुझे उसका मैकेनिज़्म आना चाहिए, आपको सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल पता होना चाहिए, रिएजेंट और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से फिर आप क्या है इसमें कर सकते हो कि क्या क्या हुआ है उसमें। ठीक है, उसके फॉर एग्जांपल आपको कार्बन हैलोजन का जो सिंथेसिस है उसका प्रोसीजर आना चाहिए, हमने पढ़ी हुई ये चीज़ें। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंथेसाइज कैसे होता है, कौन सा रिएक्शन है, उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये चीज़ें आपने इसमें देखनी है। ठीक है, और इसमें यह है कि जो रीअरेंजमेंट के कुछ रिएक्शन होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं समझे जाते रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस में। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू लार्ज मॉलिक्यूल बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। क्या है जी, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू लार्ज मॉलिक्यूल बाय फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन क्या है, यानी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, इस तरह से हमने फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करते गए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, और उसके बाद एक छोटा सा मॉलिक्यूल था वो क्या बन गया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। ये जो प्रोसेस क्या होता है, ये कहलाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। क्या कहलाता है ये, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है रेट्रो एनालिसिस या डिस्कनेक्शन अप्रोच में, टीएम। टीएम क्या होता है, सिंथेसिस फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। टीएम होता है टारगेट मॉलिक्यूल। टीएम क्या होता है, टारगेट मॉलिक्यूल। और ये कहाँ से सिंथेसाइज किया जाता है, टारगेट मॉलिक्यूल, ये सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हम एरोज के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कुछ एरोज जो यहाँ यूज़ होने हैं हमारे सिलेबस में या वैसे बेसिकली केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए होते हैं। ये वाला जो ए रिएक्टेंट है, ये बी प्रोडक्ट है, ये जो एरो है ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए।
किसके लिए ये, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक हो गया। ये वाला जो एरो है ये है रेजोनेंस के लिए, ये किसके लिए है, ये रेजोनेंस के लिए। और ये वाला जो आ रहा है ये है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक हो गया। और ये वाला एरो है ये होता है डिसकनेक्शन अप्रोच के लिए। किस लिए होता है ये, डिसकनेक्शन अप्रोच या रेट्रो सिंथेसिस के लिए। इसके लिए ये रेट्रो, मतलब आपने जब डिसकनेक्शन अप्रोच करते हो ना तो आपने ये वाला एरो लगाना है। इसका मतलब होगा कि आप बैकवर्ड जा रहे हो सिंथेसिस में। क्या जा रहे हो, बैकवर्ड के। ये हमने डिसकनेक्शन किए, तोड़ा है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप को, कि ये बनने से पहले ये इस तरह का था। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यूज होता है एफ जी। एफ जी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, यानी रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव पार्ट होता है ना वो फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। उसके बाद सिंथोन्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अब सिंथोन्स को हम देखते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर यूज़ की जाती है रेट्रो एनालिसिस में। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर सिंथोन। सिंथोन ये होते हैं कि जब हम कोई, हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, जब हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है तो उस टारगेट मॉलिक्यूल को जब हम डिसकनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं, डिसकनेक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंथोन। क्या कि हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल के ऊपर हमने क्या किया, डिसकनेक्शन अप्रोच अप्लाई की। जब डिसकनेक्शन अप्रोच अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो उसके ऊपर उसके बाद जो दो आयन बनेंगे हमारे पास। ठीक है। एक होगा पॉजिटिव आयन, एक होगा नेगेटिव आयन। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं वो सिंथोन होते हैं। और ज़रूरी नहीं वो सिंथोन ट्रू, वो जितने भी होते हैं वो हाइपोथेटिकल होते हैं, वो प्रपोज्ड होते हैं हमारी तरफ से। वो ज़रूरी नहीं है वो ठीक हूँ, मतलब वो पता चलता है सिंथोन सही बने या नहीं उस चीज़ से कि क्या वाकई उस सिंथोन का कोई रीएजेंट हमारे पास मौजूद है या नहीं। वो रीएजेंट की अवेलेबिलिटी और उस तरह के रिएक्शन उसकी केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि आर द सिंथोन ट्रू आर नॉट, कि क्या सिंथोन ट्रू हैं या नहीं। अब हम देखते हैं सिंथोन होते क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये मैं मिटा देता हूँ, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिंथोन होते क्या हैं। ठीक है जी। तो फिर हम इसके एग्जांपल भी देखते हैं कुछ। अच्छा जी, व्हाट आर सिंथोन। व्हेन वी डिजाइंड रेट्रोसिंथेसिस, सिंथोन्स क्या होते हैं, सिंथोन्स व्हेन वी designed retrosynthesis, we form two fragments. Retrosynthesis, we form two fragments. हम क्या करते हैं, दो फ्रैगमेंट बनाते हैं। जब हम क्या करते हैं, they are not true ions, they are not true आयंस। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये जो सिंथोन्स होते हैं ये ट्रू आयंस नहीं होते। दे आर जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैगमेंट्स। दे आर जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैगमेंट्स। ये क्या होते हैं, जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैगमेंट होते हैं। दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड सिंथोन्स। These fragments are called सिंथोन्स। ठीक हो गया। इनको क्या कहते हैं हम, सिंथोन्स। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सिंथोन्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, टारगेट मॉलिक्यूल है ये वाला। ठीक है जी। मैं ये मॉलिक्यूल लिख लूँ पहले, COOCH3 और इसके इस साइड पे क्या है, NO2। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम इस पे क्या करते हैं, इसका रेट्रो एनालिसिस करते हैं, रेट्रो डिसकनेक्शन अप्रोच। यानी हम ये वाला एरो इसलिए लगाया कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ, ये वाली डिसकनेक्शन करता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या कर देता हूँ मैं, ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है। तो अब इसमें जो सिंथोन बनेंगे ना हमारे, जो हाइपोथेटिकल है, सपोज्ड है, वो ये वाले होंगे। फॉर एग्जांपल
एक ये होगा, ये सपोज करता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास एक सिंथोन ये है, यानी O के ऊपर अगर नेगेटिव आ गया एक आयन, तो ऑब्वियसली जो दूसरा आयन होगा मेरे पास C डबल बॉन्ड OCH3, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ऐसे, यानी अगर ये इसको मैंने ऐसे तोड़ा, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती थी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव या कार्बन के ऊपर नेगेटिव, लेकिन उसके हमें रिएजेंट नहीं मिलते। ठीक है, कि वो सिंथोन ट्रू नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनके हमारे पास रिएजेंट नहीं है। देखते हैं इनके रिएजेंट क्या होंगे। ठीक है, तो ये दोनों अब क्या हैं, ये क्या है, इसके सिंथोन्स हैं, ये क्या है, ये सिंथोन्स। ठीक हो गया, ये क्या, ये है टारगेट मॉलिक्यूल TM। ठीक हो गया, और ये क्या है, डिसकनेक्शन रेट्रो एनालिसिस हुआ है, रेट्रोसेंसिस हुई है इसकी, मतलब ये एरो से ही ज़ाहिर है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, सपोज्ड फ्रैगमेंट है, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। ठीक हो गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सिंथोन्स शुड बी ट्रू इंटरमीडिएट, कि ये नेसेसरी नहीं है कि ये ट्रू इंटरमीडिएट हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है, यानी जो दरमियान की सूरत होती है, रिएजेंट, इसका रिएजेंट क्या है, यानी रिएजेंट है एक टारगेट मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, इनके इंटरमीडिएट है दरमियान के। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी सिंथोन होते हैं वो ट्रू होने चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, वो गलत भी हो सकते हैं, हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं, ये तो हमारी एक सपोजिशन है, हमने एक चीज़ सपोज की है। ठीक हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रैगमेंट फॉर्म्ड बाय रेट्रो एनालिसिस are called synthons, may be or may not be true intermediates। ठीक है जी, उसके बाद अब अगली चीज़ है, synthons are equivalent to actual reagent or respective molecule। ये वाले जो सिंथोन होते हैं, ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं किसके भला, टू एक्चुअल रिएजेंट, जो हमारा एक्चुअल रिएजेंट हमने यूज़ करना है इस रिएक्शन के लिए, उसके, और साथ क्या होते हैं, वो रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स के। अब हम देखते हैं कि ये वाले सिंथोन हैं, इनका एक्चुअल रिएजेंट क्या है। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो सिंथोन बने हैं हमारे पास, हम देख लेते हैं इनमें से कि इनका कौन कौन सा एक्चुअल रिएजेंट है। अब पहले मैं देखता हूँ, पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो हमारे पास सिंथोन बना है ना, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव CH3, कि ये इसका एक्चुअल रिएजेंट क्या होगा। ये क्या है, सिंथोन है, और इसका एक्चुअल रिएजेंट क्या होगा, ज़रा सोचें क्या होना चाहिए। इसका मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कार्बन के साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो लीविंग ग्रुप हो, यानी गुड लीविंग ग्रुप कह लें ऐसे, जो लीव कर जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाए। तो यहाँ आई थिंक इसका जो होगा वो इस तरह से एक ये वाला इसका क्लोरीन लगा दे, ये इसका एक्चुअल रिएजेंट, ये रिएजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसका और एक रिएजेंट भी हो सकता है, अगर यही मतलब वो फिर देखेंगे बाद में, स्ट्रेटजी हम करेंगे कि कौन सा रिएजेंट बेहतर है। ठीक है, इसके लिए ये वाला रिएजेंट भी हो सकता है। ठीक है जी, ये जो रिएजेंट है ये भी इसके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जी फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, अब दूसरे का देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो सिंथोन है, इसका भी देख लेते हैं हम। उससे पहले हम ज़रा पढ़ लेते हैं FGI क्या होता है। ये एक डेफिनेशन आ गई दरम्यान में, ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, फिर हम इसकी तरफ भी आएंगे। FGI क्या होते हैं, तो डेफिनेशन इसकी लिख लें, FGI होती क्या है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ राइटिंग वन फंक्शनल ग्रुप फॉर एन अदर, ऑपरेशन ऑफ राइटिंग वन फंक्शनल ग्रुप फॉर एन अदर so that disconnection becomes possible, is called functional group interconversion, और इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल FGI से भी इसको जाहिर कर देते हैं। हम इसकी एक अब एग्जांपल लिखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन होता कैसे है, कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट होता है। इसके लिए मैं ये ज़रा रेज कर रहा हूँ,
इसका हम एक स्टार्टिंग टारगेट मटेरियल लेते हैं, टीएम टारगेट मालिक्यूल लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल जी मेरे पास ये एक मालिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH है जी साथ, और इधर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है NH2। अच्छा जी, अब हमने इसका फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करना है। अच्छा जी, सोचने की बात है, ज़रा आपने सोचना है कि ये पहले क्या होगा जो अब ये वाला मालिक्यूल बना है। अगर हम सोचेंगे इससे पहले ये कैसे ये वाला मालिक्यूल दोबारा बन सकता है, तो अगर मैं इसका डिसकनेक्शन अप्रोच करूँ, इसकी रेट्रो एनालिसिस करूँ, तो जो मेरी समझ में आता है ना, ये देखें सिंपल सी बात है कि ये जो NH2 है इसकी जगह क्या NO2 हो सकता है, और उधर रिएक्शन क्या होगा ये भी देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा। यानी ये वाला फंक्शनल ग्रुप पहले अगर NO2 हो तो ये NO2 से NH2 बन सकता है। क्या हो सकता है? NO2 से NH2 बन सकता है, यानी हम रिडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। अगर NO2 की रिडक्शन करें तो क्या बनेगा? NH2 या ठीक है। तो ये क्या है, इसका रिवर्स एनालिसिस किया है हमने कि ये वाला एक हमारे पास मटेरियल है उससे ये बन सकता है, लेकिन ये कहाँ से बना? ठीक है, अब हम इसको देखना है कि ये कैसे बन सकता है। हमने छोटे से छोटा मॉलिक्यूल लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से तोड़ देंगे। ठीक है, जब इसको तोड़ेंगे तो FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसका मतलब ये होगा कि आप सिंपल एरोमेटिक रिंग है आपके पास और उसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, यानी हमने ये वाला रिंग ही तोड़ दिया। और ये वाला नाइट्रो इसके ऊपर कैसे लग सकता है? जब हम इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 की मौजूदगी में, तो ये नाइट्रो ग्रुप इस पोजीशन पे लग सकता है अगर इसकी हम करवाएं। वो सिंथेसिस होगी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम इसका रेट्रो एनालिसिस कर रहे हैं, रिवर्स देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं। अच्छा जी, सॉरी, ये ना हमने एक चीज़ मिस कर दी है कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये हमने बाद में तोड़ना है। पहले हमने ये देखो, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों। हमने पहले ये वाली इंटर कन्वर्जन कर लेनी है। NO2 है, इसके लिए हमने इधर CH3, ये कैसे होगा कि ये जो CH3 है इसकी जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये वाला ग्रुप बने। वो आर्दो पैरा का प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा आप पॉइंट क्लियर कर लेना है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप पहले ऐसे ही रहेगा। इससे पहले क्या करेंगे, हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करेंगे, मिथाइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी एक और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे। तो अब हम इसको तोड़ेंगे, इसको अब तोड़ देंगे तो ये इस तरह से CH3, ये क्या है, सिंपल टॉल्वीन है हमारे पास। क्या है ये? सिंपल टॉल्वीन है। अब हम ये वाला पहले इसको हम इस तरह से, ये वाला इसको इंटर कन्वर्जन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ हमने जो रिएक्शन करवाया है ना, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये रिएक्शन इस तरह से चला जाएगा। ये क्या था, इसका रेट्रो एनालिसिस था। अगर हम इसकी सिंथेसिस देखें तो सिंपल है सिंथेसिस। सिंथेसिस के लिए क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। सिंथेसिस के लिए क्या होगा, हमारे पास ये टॉल्वीन है, टॉल्वीन की हमने क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। ठीक हो गया, तो मतलब कि नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट है वो आपने लिखने हैं, मैं वैसे लिख रहा हूँ HNO3I2SO4, जो भी उसकी कंडीशन है आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, ये आर्दो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप इसके लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं। वो क्या था, हम डिसकनेक्शन अप्रोच थी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। आपने उसका जो रिएजेंट है वो भी लिखने हैं, मैं सिंपल वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कंडीशंस जो भी होंगी ऑक्सीडेशन की वो सारी आपको आनी चाहिए। मैं ये ग्रुप में आपसे सुनूंगा। ठीक है, हो गया। ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और साथ इधर क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आप इसकी क्या कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे। वो आपने जो भी कंडीशंस होगी आपने वो अप्लाई कर देनी है उसकी कंडीशंस। ठीक है, ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH।
NH2। ठीक हो गया, ये क्या आपका टारगेट मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया, ये क्या आपने रिएजेंट यूज़ किए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमने एक कंपाउंड का एनालिसिस कर लिया। ये उसका क्या था, ये रेट्रो एनालिसिस है, ये क्या है उसका रेट्रो सिंथेसिस है। और जब भी कोई रेट्रो सिंथेसिस करो तो उसकी फिर बाद में आपने क्या करनी होती है, सिंथेसिस करनी होती है। ये क्या होगी इसकी सिंथेसिस। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले फंक्शनल ग्रुप उठाएंगे और उनकी डिस्कनेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।